बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलियास बायोकेम। डियर व्यूअर्स, आज मैंने आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो 100 MCQs हैं पेडागॉजी के, वो आपके लिए तैयार की है। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि आप लोगों ने जितने भी टीचिंग कैडर्स के टेस्ट देने हैं, अगर आपने PST टेस्ट देना है, आपने CT देना है, DM TT PT, जितने भी टेस्ट हैं SSTs के अलावा, आपको ये मालूम होना चाहिए। और आपने पेपर कंपोजिशन जो है ना, उसमें आपने देख लिया होगा कि पेडागॉजी जो है ना, इसकी MCQs हर एक पेपर में इंक्लूडेड है। ख्वाह वो PST हो, CT हो, DM हो, TT हो, PT हो, ठीक है, कारी हो, जितनी भी आप पोस्ट देख लें, हर एक में उसके नंबर है। मतलब 10 मार्क्स, 10 जो MCQs है वो पेडागॉजी के पोर्शन से ही आएंगे, ठीक है। और हमने अगर आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो मैंने लास्ट में आप लोगों के लिए ये वाला जो जुमला लिखा है कि इंशाल्लाह आपके जो पेडागॉजी के 10 MCQs है वो पक्के होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैंने पेडागॉजी पर दो लेक्चर पहले बनाए हैं, ठीक है। ये मेरा जो लेक्चर है पेडागॉजी वाला, ये तीसरा है। और इसमें जो MCQs की तादाद है वो 100 है, ठीक है। और पहले वाले में मैंने 50 जो बनाए हैं, ठीक है। दूसरी वाली में मैंने 25 MCQs जो है ना वो बनाए थे। आज जो है ना 100, कुल मिलाकर 175 MCQs हो गए। और इंशाल्लाह आप लोगों के 10 मार्क्स, मैंने कहा वो अगर 10 नहीं होंगे तो 7-8 ज़रूर आपको मेरे इस तीनों लेक्चर से इंशाल्लाह मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी, आखिर तक देखने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एक MCQs आपने स्किप किया और वो आपके पेपर में आया तो फिर मुश्किलात होगी। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बताते हैं कि द लर्नर नीड्स हेल्प इन एवेलुएटिंग हिज पावर टू अचीव द डिग्री ऑफ डैश। यानी सीखने वालों को डैश के डिग्री हासिल करने के लिए अपने ताकत का अंदाज़ा करने में मदद की ज़रूरत है। तो आपको आपसे ये पूछा गया है कि जब जो सीखने वाला है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की मदद की ज़रूरत है कि उसको अपनी ताकत का अंदाज़ा मिल जाए, ठीक है। तो इंटरेस्ट, एटीट्यूड और सक्सेस, ठीक है। आपके पास 3 ऑप्शन है। तो सही जो जवाब है, सही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर 3, सक्सेस, ठीक है। सक्सेस के ज़रिए से उसको पता चलता है अपनी ताकत का अंदाज़ा करने में मदद की ज़रूरत जो है, ठीक है। ओके, नंबर 2, in order to organize facilitates and help achievement of optimum result and see overall effectiveness, evaluation is to be conducted by dash। अब जो सहूलत है, जो सहूलत फराहम करने और ज़्यादा से ज़्यादा नताइज की वसूल में मदद करने और मजमूई तासीर की तशख़ीस को डैश के ज़रिए अंजाम देने की ज़रूरत है। व्यूअर्स, मैंने ये जो उर्दू वाला पोर्शन है ये इसलिए इंक्लूड किया कि आप लोगों को समझ आ सके, और आप लोग अगर बाद में इस वीडियो को देखें और स्किप करके भी देखें तो आपके पास ये उर्दू वाला पोर्शन जो होगा आप खुद समझ जाएंगे। इसलिए मैंने हर एक MCQs के साथ जो है ना क्या किया है, हर एक MCQs के साथ उर्दू वाला जो तर्जुमा है वो इंक्लूड किया है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर और स्टूडेंट, ठीक है। आपके पास जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर A, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर A, एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, चलते हैं तीसरे MCQs की तरफ। ऐसे टाइप टेस्ट इज़ आल्सो कॉल्ड डैश। ऐसे टाइप टेस्ट जो होता है जो हम स्कूल में अमूमन लेते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एक सब्जेक्टिव टाइप होता है, और एक जो हमारे पास टेस्ट होता है वो मजमून का जो हम टेस्ट लेते हैं स्कूलों में, ठीक है। जो मजमून वाला टेस्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। उसको ट्रेडिशनल टेस्ट जो है ना वो भी कहा जाता है,
ठीक है, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, असिसमेंट एंड एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डैश इंफॉर्मेशन। अभी जो तालीम है, असिसमेंट हम किसे कहते हैं, तशख़ीस को, ठीक है। तालीम में जो तशख़ीस है वो क्या मालूमात का अमल है, ठीक है, इन डैश मालूमात का अमल है। तो रिकॉर्डिंग, गैदरिंग, इंटरप्रेटिंग या ऑल ऑफ द अबव। अभी आप देखें तो हम जब असिसमेंट लेते हैं उसमें रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, मतलब मार्क्स हम रिकॉर्ड में जो है ना रख देती है। गैदरिंग, अगर असिसमेंट हमने मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स का लिया होता है तो हम जो है ना क्या करते हैं, मार्क्स को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और फिर उसको क्या करते हैं, जमा करते हैं, और उसका जो सम रिज़ल्ट है वो हम निकाल लेते हैं। तो गैदरिंग भी होता है और इंटरप्रेटिंग भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, सही जवाब है, वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। The central idea of anecdotal record is to observe children constantly and to keep written record of even as they occur from dash। यानी कहानी की रिकॉर्डों का मरकज़ी ख़याल ये है कि बच्चों का मुस्तकिल मुशाहिदा करे और डैश से होने वाले इसका तहरीरी रिकॉर्ड भी रखे। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं, वीक बाय वीक जो है ना रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स का डे बाय डे या मंथ बाय मंथ। तो जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है उसमें हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो दिन ब दिन का जो रिकॉर्ड होता है, ठीक है, मुशाहिदा होता है, उसको हम तहरीर रिकॉर्ड में रख देते हैं। यानी डे बाय डे जो रिकॉर्ड होता है उसको हम सेव करते हैं, रख देते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज़ प्रेजेंटेड बाय डैश। अभी जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, यानी जहानत की जो थ्योरी थी, ठीक है, उसको क्या किया, जहानत के नज़रियों को क्या किया, ज़्यादा जहानत का नज़रिया था, मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस। एक होता है इंटेलिजेंस, एक होता है डबल इंटेलिजेंस, मल्टीपल बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंस है, जहानत है, उसका नज़रिया किसने पेश किया, फेगेट, एरिक्सन या गार्डनर। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गार्डनर, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड डैश। अभी इंसानी तरक्की और विरासत और डैश की पैदावार है। इंसानी तरक्की, विरासत और डैश की पैदावार है, ठीक है। अगर हम विरासत देखें, हेरिडिटी देखें, तो वो क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जो वालिदैन होते हैं, ठीक है, माँ बाप से जो खसूसियात मुंतकिल होते हैं, जी, माँ बाप से जो खसूसियात बच्चों में मुंतकिल होते हैं उसको हम हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो किस चीज़ की पैदावार है, हेरिडिटी, और हेरिडिटी के साथ और कौन सी चीज़ है, डेवलपमेंट है, स्टिमुलाई है, या एनवायरनमेंट है। अभी अगर हम स्टिमुलाई देखें, स्टिमुलस देखें, तो ये क्या होता है, एनी चेंज डेट डिटेक्ट फ्राम द एनवायरनमेंट। माहौल से जो तब्दीली अंदर इंसान को महसूस होती है, आती है, उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है एनवायरनमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एनवायरनमेंट, ओके। Many aspects of learning can be studied best through the application of experimental methods too। तजुर्बाती तरीक़ों के इतलाक़ के ज़रिए सीखने के बहुत से पहलुओं का बेहतरीन मुताला किया जा सकता है। क्लासरूम कंक्लूजन्स में, क्लासरूम सिचुएशंस में, या क्लासरूम इन्वेस्टिगेशंस में। तो यहाँ जो व्यूअर सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्लासरूम सिचुएशंस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, ह्यूमन रिलेशन, इनफॉर्मल ग्रुप, पीर प्रेशर, इंट्रिंसिक टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल डैश। इंसानी ताल्लुकात गैर रस्मी ग्रुप नफ्सियाती डैश की तरफ दबाव डालती है। क्लासिकल थ्योरी, ओपन सिस्टम थ्योरी, या सोशल सिस्टम थ्योरी। जो राइट आंसर है व्यूवर्स वो है ऑप्शन नंबर सी, सोशल सिस्टम थ्योरी। अच्छा,
An important purpose of supervision is to extend the vision of the teacher and dash. निगरानी का एक अहम मकसद असातिज़ा और देश की विजन को बढ़ाना है, परफॉर्मेंस, फ्रीडम या इम्प्रूवमेंट। तो व्यूअर्स जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वो क्या है? इम्प्रूवमेंट। ओके। Present day philosophy of education lays emphasis upon the adjustment of the whole individual on देश एडजस्टमेंट। मौजूदा दौर का फ़लसफ़ा तालीम देश एडजस्टमेंट पर पूरे फ़र्द की एडजस्टमेंट पर ज़ोर देता है। ठीक है, करेक्टली, सोशली या पॉलिटिकली। तो वो क्या करता है? सोशली जो है ना एडजस्टमेंट पर ज़ोर देता है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोशली। कुरिकुलम स्टैंडर्ड और डैश। कुरिकुलम मतलब निसाब। अभी जो निसाब की मयार है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जनरल स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब व्हाट स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू नो एंड बी एबल टू डू। ऑप्शन नंबर बी, डिटेल स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट स्टूडेंट आर सपोज टू लर्न एंड एबल टू डू एट ईच ग्रेड। ऑप्शन नंबर सी, specific statement students are expected to know and be able to do. So viewers, the right answer is option number A, general statement that describe what students are expected to know and be able to do. ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है। A collection of content, activities and assessment in any branch of study। मुताला की किसी भी शाख में मवाद, सरगर्मियों और तशख़ीस का मजमूआ डैश है, सिलेबस, स्कीमा या टेक्स्ट बुक। ओके, तो वीवर्स जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जो है ना वो तशख़ीस का मजमूआ है। ठीक है। द कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग डैश। सीखने के तामीराती नज़रियात क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अलाउज़ यू टू थिंक ओवर योर थिंकिंग। ऑप्शन नंबर बी, अलाउज़ यू टू बिल्ड योर नॉलेज ऑन योर फ्रीयर नॉलेज। ऑप्शन नंबर सी, अलाउज़ यू टू बिल्ड योर कंटेंट एंड स्किल। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अलाउज़ यू टू बिल्ड योर नॉलेज ऑन योर फ्रीयर knowledge। okay, option number B। अच्छा, this approach towards learning allows you to build your knowledge on your prior knowledge। सीखने की तरफ कौन सा नुक्ता नज़र आपको अपने इल्म को अपने पहले के इल्म पर इस्तेवार करने की इजाज़त देता है? कॉग्निटिविज़म, बिहेवियरिज़म या कंस्ट्रक्टिविज़म। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कंस्ट्रक्टिविज़म। ओके, ऑप्शन नंबर सी, कंस्ट्रक्टिविज़म। ग्लोबली एक्सेप्टेड एज पैरामीटर ऑफ ECES। अच्छा, पहले हम ये जाने व्हाट इज़ EC मतलब, इसका मतलब क्या है? अर्ली चाइल्डहुड या चाइल्ड एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन। ठीक है, ECE का जो एब्रीवेशन, ठीक है, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन। अच्छा, ECE की आलमी सतह पर कबूल शुदा उम्र का पैरामीटर क्या है? पैदाइश से लेकर 2 साल तक है, पैदाइश से लेकर 5 साल तक है, पैदाइश से लेकर 7 साल तक है या पैदाइश से लेकर 8 साल तक है? तो सही जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, पैदाइश से लेकर 8 साल तक जो है ना वो क्या है? पैरामीटर है कबूल शुदा उम्र का। ठीक है, आलमी सतह पर। विच ऑफ द कुरिकुलम मॉडल हैज़ इन्फ्लुएंस्ड पाकिस्तान नेशनल कुरिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ECE। निसाब के किस मॉडल ने पाकिस्तान के कौमी निसाब बराए इब्तदाई बचपन की तालीम को मुतासिर किया है? क्रिएटिव, मोंटेसरी या हाई स्कोप। ठीक है, जो राइट आंसर है वो है हाई ये स्कोप। ओके, इफेक्टिव डोमेन फोकसेस ऑन एडॉप्टेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम
एज अ पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल इन देश। मुतासिर कुन डोमेन देश में तर्ज ज़िंदगी के एक हिस्से के तौर पर वैल्यू सिस्टम के मुवाफ़क़त पर तवज्जो मरकूज़ करता है। अटेंडिंग, रिसीविंग, करेक्टराइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सही जवाब है वो है करेक्टराइजिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ब्लूम टेक्सोनॉमी वाज रिवाइज्ड इन द ईयर। अभी जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ब्लूम की दर्जाबंदी है, उसको किस साल में जो मतलब कौन सी साल में उस पर नज़रसानी की गई थी, ठीक है। 2001 में की गई थी, 2002 में या 2003 में। तो साल 2001 में ब्लूम की जो दर्जाबंदी है उस पर नज़रसानी की गई थी। द लोएस्ट लेवल एंड ब्लूम टेक्सोनॉमी इज़। अभी जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसकी जो दर्जाबंदी की गई है, मतलब उसकी लेवल है, ठीक है, उसमें सबसे कम सतह पर कौन सी दर्जाबंदी है, ठीक है। रिमेंबर है, अप्लाई है या कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1, रिमेंबर, ठीक है। डैश इज़ द बेस्ट जज इन और लिविंग लाइफ। जो हमारी ज़िंदगी है, ठीक है, हम जो जी रहे हैं, हमारी ज़िंदगी है, कौन बेस्ट जज, बेहतरीन जज क्या है हमारे इस ज़िंदगी में जो हम जी रहे हैं, ठीक है। टाइम है, मतलब वक्त है, एम्प्लॉय नौकरी है, ह्यूमैनिटी इंसानियत है। तो बेहतरीन जज जो है ना वो क्या है, वो टाइम है। टाइम इज़ द बेस्ट जज इन आवर लिविंग लाइफ। वर्क इज़ नेवर डन सक्सेसफुली व्हेन वन इज़ इन डैश। जब कोई डैश में होता है तो कभी कामयाबी से नहीं होता, मतलब उसका जो काम होता है वो कामयाब नहीं होता, या वो काम करता है तो वो काम नहीं कर सकता, ना उसका ध्यान काम की तरफ होता है, ना वो काम कर सकता है, ना जब वो काम करता है तो वो कामयाब होता है, मतलब उसको काम में कामयाबी हासिल नहीं होती। ट्रबल मुश्किल में होता है, फियर होप से होता है, टेंशन या उसको कोई टेंशन वगैरह हो, ठीक है। तो ट्रबल, जब इंसान मुश्किल में होता है तो फिर भी वो कुछ ना कुछ करके निकल जाता है, ठीक है, उस काम में कामयाब होता है। फियर, होप अगर हो, जब वो होप दूर करता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो चीज़ है ना वो है टेंशन। टेंशन में इंसान कोई भी काम नहीं कर सकता और ना वो कामयाब हो सकता है। अ डोमिनेंट प्रिंसिपल इज़ ऑलवेज अ गुड डैश। डोमिनेंट मतलब गालिब, एक चीज़ जो गालिब हो, ठीक है। प्रिंसिपल, ठीक है, डोमिनेंट प्रिंसिपल, एक गालिब प्रिंसिपल हमेशा एक डैश होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर होता है, कमांडर होता है या टीचर होता है। अभी जो स्कूल का सरबराह होता है प्रिंसिपल और वो डोमिनेंट हो तो वो हमेशा क्या होता है, ठीक है, वो हमेशा ऑप्शन नंबर ए कोऑर्डिनेटर होता है। जब वो कोऑर्डिनेटर होता है तो वो गालिब प्रिंसिपल होता है, ठीक है। होमवर्क मस्ट बी इम्पोज्ड एंड डैश ऑन डेली बेसिस। होमवर्क जो घर का काम होता है, जब हम वो बच्चों को दे देते हैं तो उसको डेली बेसिस, रोज़ाना की बुनियाद पर क्या किया जा सकता है, उसके साथ चिक किया जाता है, ओवरलॉक किया जाता है या इग्नोर किया जाता है। तो ये तो बहुत ही ईजी है। जो घर का काम है बच्चों को हवाला किया जाता है, रोज़ाना की बुनियाद पर चिक किया जाता है। और आप लोगों को भी चाहिए अगर आप उस्ताद बन जाए तो वो रोज़ाना की बुनियाद पर चिक किया करें। कंट्रोल ग्रुप इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ डैश रिसर्च। कंट्रोल ग्रुप जो है ना डैश रिसर्च की एक खसूसियत है। डिस्क्रिप्टिव, एक्शन या एक्सपेरिमेंटल। जो कंट्रोल ग्रुप है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की एक खसूसियत है, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च बियर्स बेटर डैश एन एजुकेशन। मयारी तहकीक तालीम में डैश बेहतर होती है। रिलेशंस, फाइंडिंग्स या कंक्लूजन्स, ठीक है। तो राइट आंसर इज फाइंडिंग्स, ऑप्शन नंबर बी। द टाइप ऑफ कुरिकुलम डेट फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इस। किस किस्म की निसाब में अमली इतलाक़ात शामिल है। कोर कुरिकुलम, हिडन कुरिकुलम, फंक्शनल कुरिकुलम, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फंक्शनल कुरिकुलम।
विच मॉडल ऑफ लर्निंग कॉम्बाइंस इन पर्सन इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन और डिजिटल कंपोनेंट्स। सीखने का कौन सा मॉडल है जो ऑनलाइन या डिजिटल अज्जा के साथ ज़ाती तौर पर हिदायत को जोड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना कि जो लर्निंग है उसकी बहुत सारी किस्में होती है। ठीक है, सीखना जो है ना उसके बहुत सारे अज़ा है, किस्में हैं, तरह तरह के तरीक़ों से लोग जो है ना सीखती है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ब्लेंडेड लर्निंग सीखने का ऐसा अमल है जिसमें मॉडल जो है ना ऑनलाइन या डिजिटल अज्जा के साथ हिदायत जोड़ता रहता है। ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू द डेश ऑफ एन असेसमेंट। तशख़ीस के वशूसनीयता का ताल्लुक़ तशख़ीस की डेश से है। यूज़फुलनेस, क्वालिटी या कंसिस्टेंसी। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, कंसिस्टेंसी। ऑप्शन नंबर सी, कंसिस्टेंसी। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरी जो है ना बात समझ में आ रही होगी। हमारी जो मादरी ज़ुबान है वो पश्तो है। ठीक है, हम उर्दू बोल भी सकते हैं, हम उर्दू ठीक है समझ भी सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये अंदाज़ा होगा जो मादरी ज़ुबान है वो पर की तरह जो शख्स बोलता है जल्दी जल्दी बोल सकता है और जल्दी बोलता है। ठीक है, और जो जो ज़ुबान लोगों ने सीख लिए होते हैं तालीम से या लोगों से, तो जब वो बोलता है तो इसी तरह बोलेगा कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, तो आई एम सॉरी अगर मुझसे कोई बात वगैरह मैं सही तरीके से बोल नहीं पा रहा हूँ तो मैं उसके लिए मुआज़रत ख्वाह हूँ। लेकिन मेरा मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप लोगों ने कि सर आपने जो लेक्चर है वो उर्दू में देना है और प्लीज़ आप लेक्चर उर्दू में दे, तो इसलिए मैं उर्दू में लेक्चर दे रहा हूँ। आई एम सॉरी फॉर डेट अगर मुझसे कोई गलती हो जाए। अच्छा, तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर डैश। पेशन गोई की तकनीक डैश की पैमाइश के लिए इस्तेमाल की जाती है, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड या पर्सनैलिटी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है व्यूअर्स वो है ऑप्शन नंबर सी, पर्सनैलिटी। ओके, नेक्स्ट हम कर लेते हैं विच इज़ व्हाट इज़ टीचिंग थ्रू डिटेक्टिव मेथड। डिटेक्टिव के तरीक़ाकार के ज़रिए पढ़ाना क्या है। फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट, फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो सही जवाब जो है ना वो डियर व्यूअर्स वो क्या है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, विच असेसमेंट मेथड एवॉल्वेट स्टूडेंट लर्निंग आउटकम एसएलओज ड्यूरिंग द लेसन्स। असबाक के दौरान कौन सा तशख़ीस का तरीक़ा तलबा के सीखने के नताइज एसएलओज का अंदाज़ा करता है। अभी आप लोग देखें जो अभी जो हम टीचिंग कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स अगर आपकी हो जाए और आप टीचर बन जाए तो आप लोगों को ये बात ज़हन में रखनी है कि अभी जो टीचिंग्स है वो टोटली एसएलओज है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो है ना उसकी बेस पर है। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि कौन सा सीखने के नताइज एसएलओज का अंदाज़ा करता है, वो कौन सी तशख़ीस है। ठीक है, कौन सा तशख़ीस है, सुमेटिव है, डायग्नोस्टिक है या फॉर्मेटिव है। तो जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का वो है फॉर्मेटिव। ठीक है, क्लासरूम एनवायरनमेंट विल बी टीचर सेंट्रल इफ टीचर इज़ डैश। अगर उस्ताद डैश हो, ठीक है, टीचर डैश हो, उस्ताद डैश हो, तो क्लासरूम का माहौल उस असातिज़ा का मरकज़ी होगा। ठीक है, उस्ताद में अगर ये चीज़ होगी तो जो सारा माहौल होगा क्लास का, जुमात का, जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर उस्ताद का मरकज़ी होगा। ठीक है, उस्ताद का मरकज़ी होगा, टीचर सेंट्रल होगा। ठीक है, तो द राइट आंसर इज़ आंसर नंबर सी, आइडियलिस्ट। ठीक है, द डल चिल्ड्रन रिक्वायर्ड। जो सुस्त बच्चे हैं, ठीक है, सुस्त बच्चों से मुराद कौन कौन से बच्चे हैं। वो जो सुस्त बच्चे वो हैं, मिसाल के तौर पर मैं बोर्ड तख्त सियाह पर काम लिख लूँ और कह दूँ सारे बच्चे ये काम जल्दी जल्दी लिख लें, और फिर मैं देखूँ कि एक बच्चा जो है ना वो काम अभी लिख रहा है, सारे बच्चों ने लिख लिया है, काफ़ी चिक भी हो गए, और मैं देखता हूँ कि एक बच्चा अभी जो है ना लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चा डल है। क्या ज़रूरत है इस बच्चे के लिए, कौन सी रिक्वायरमेंट है अभी इस बच्चे के लिए। ठीक है, क्लिनिकल काउंसलिंग, डायरेक्टिव काउंसलिंग या कॉग्निटिव काउंसलिंग। तो इस बच्चे के लिए, ठीक है, कॉग्निटिव काउंसलिंग जो है ना उसकी ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर सी। मोटिवेशन इज़ डैश।
हौसला अफजाई से क्या मुराद है? मेरे ख्याल में 34 MCQs गायब है, स्लाइड का मसला है। ठीक है, मोटिवेशन इज डैश, हौसला अफजाई से क्या मुराद है? ठीक है, एन इनर स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल, एन एक्सटर्नल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल, एन अ क्रिएटिव स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इन तीनों में से अगर हम देखें तो सही जो राइट आंसर जो है ना वो है ऑप्शन नंबर ए, एन इनर स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। अभी आ गया 34। विच मेथड इन्वॉल्व्स आस्किंग स्टूडेंट taught provoking questions to stimulate test critical thinking, elicit thoughtful responses। किस तरीक़ाकार में तलबा से सोचने वाले सवालात से पूछते हैं कि वो टेस्ट तनकीदी सोच को वाज़ेह करने के लिए वाज़ेह सोचे समझे रद्द-ए-अमल को मुतहरिक करे। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो है सोक्रेटिक मेथड। ठीक है, हु सेड डेट एजुकेशन इज़ अ सर्च फॉर ट्रूथ? किसने ये कहा था कि जो तालीम है वो तलाश है सच्चाई के? ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर, सोक्रेट्स या जॉन डेवी? तो ऑप्शन नंबर बी सोक्रेट्स ये आपका क्या है, सही जवाब है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलर डेवलपमेंट इज़, निसाबी तरक्की के अमल में पहला कदम क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्स, सिलेक्शन ऑफ करिकुलर कंटेंट्स। तो जो राइट आंसर है डियर व्यूवर्स वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर बी, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी जो उर्दू है वो समझ में आ रही होंगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ theoretical एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन? मंदरजैल में से कौन सी तालीम का एक नज़रियाती पहलू है? फ़िलासफ़ी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक एजुकेशन? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? फ़लसफ़ा है, फ़िलासफ़ी। ठीक है, फ़लसफ़ा या फ़िलासफ़ी जो है ना वो एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन है, नज़रियाती पहलू है। द प्रोसेस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, अभी जो गैर रस्मी तालीम है वो कहाँ से शुरू होता है? ठीक है, हम फॉर्मल किसे कहते हैं? एक होता है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन वो है कि हम किसी जगह जाते हैं, वहाँ से तालीम जो है ना वो हम हासिल करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में तालीम हासिल करते हैं, तो स्कूल तालीम जो है ना वो फॉर्मल एजुकेशन है। फिर कॉलेजेस जाते हैं, कॉलेजेस में तालीम हासिल करते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी वगैरह जाते हैं, तो या ये जो तालीम होता है इसको फार्मल कहते हैं। इनफॉर्मल, अब ये कहता है सवाल में इसने पूछा है कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो कहाँ से शुरू होता है? पैदाइश से, बचपन से, या मैच्योरेशन से? ठीक है, जब बच्चा मैच्योर होता है। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए, बर्थ, पैदाइश से जो है ना वो शुरू होता है। मोस्ट ऑफ डिफरेंसेस एंड इंटरेस्ट आर ड्यू टू डिफरेंसेस एंड एज। सूद में ज़्यादातर इख्तिलाफात किस फ़र्क की वजह से है? एज, मतलब किस फ़िरक़े की वजह से है? एज, सेक्स, एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड? तो ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। ठीक है, प्लूटोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन बाय, प्लूटोक्रेसी हुकूमत की एक शक्ल है जिसके ज़रिए चलाई जाती है। ठीक है, क्या चलाई जाती है? टेक्नोक्रेट्स जो है ना वो चलाई जाती है, डिक्टेटर्स चलाई जाती है, या वेल्थी? तो जो वेल्थी है, ठीक है, वो उसको चलाई जाती है। द फर्स्ट एजुकेशनल फाउंडेशन स्टार्ट फ्रॉम, पहली तालीमी बुनियाद कहाँ से शुरू होती है? ठीक है, पैदाइश से शुरू होती है, बचपन से, या मैच्योरेशन से? तो बचपन से, मतलब जब आप बच्चे को अच्छी स्कूल में दाखिल करवाते हैं। ठीक है, और उसका जो प्राइमरी सेक्शन है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वहाँ पर जो माहौल होता है उसके साथ जो इर्द गिर्द में बच्चे होते हैं। ठीक है, और फिर बच्चे जब उसके इर्द गिर्द होते हैं, जब वो अच्छे घराने के होंगे उसका माहौल अच्छा होगा आपके बच्चे का। ठीक है, नंबर सेकंड, टीचर अच्छे होंगे, स्कूल जो है ना वो बेसिक होगा, तो उसका जो बुनियादी तालीम है वो अच्छे तरीके से जाएगा। इन द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग ऑन फायर एंड पुलिंग बैक फायर इज़ अ डिश, आग पर चलने और पीछे हटने की अमल है। ठीक है, आग क्या है? अब आप लोगों, ठीक है, आग पर चल रहे हो और फिर आप आग से पीछे हट जाए, तो यहाँ पर आग क्या है? ठीक है, स्टिमुलस है, लर्निंग है, मोटिवेशन है?
तो ये मैंने पहले भी बताया था, स्टिमुलस है। व्हाट इज स्टिमुलस? एनी चेंज दैट डिटेक्ट फ्रॉम और एनवायरनमेंट। अभी जो हमें कोई चेंज महसूस हो, तब्दीली महसूस हो हमारे जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, उससे, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। मिसाल के तौर पर पीछे से हमें किसी ने पत्थर मारा, ठीक है, तो हम पीछे मुड़ेंगे, देखेंगे कि यार क्या हुआ, हमें किसने मारा, ठीक है, क्या चीज़ है जो मेरे सर से टकरा गई। तो ये चेंज है जी, ये चेंज जब आपको महसूस हो तो इसको हम स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। द रेड फैक्टर इज़ रिलेटेड टू विच एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। रेड फैक्टर का ताल्लुक तालीम की किस पहलू से है? साइकोलॉजी, फिलासफी, सोशियोलॉजी, ठीक है। तो उसका ताल्लुक किस चीज़ से है? फ़लसफ़ा से है, फिलासफी से है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज़ नॉट कंसर्न विद लर्निंग बाय इमिटेशन। मंदर झैल में से कौन सा अमल तकलीद के ज़रिए सीखने से मुतालिक नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर क्या है? फर्स्ट, सॉल्विंग। आप देखिए चार ऑप्शन यहाँ पर पूछा गया है कि मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम है, मसाइल है, उसको हल करना। ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल ड्यूरिंग वर्क, आप मुशाहिदा कर रहे हैं किस चीज़ का? लोगों का, जब वो काम कर रहे हो। कॉपिंग द वर्क ऑफ बिल्डर्स, बड़ों के जो काम है उसको कॉपी करना। रिपीटिंग द मेथोडोलॉजी ऑफ डूइंग वर्क, क्या करना? दोहराना, काम करने की जो मेथोडोलॉजी है, मेथड्स है, उसको दोहराना। तो यहाँ पर आप देखें तो ये तीनों जो है ना वो क्या है? वो लर्निंग के प्रोसेस है, लेकिन ये जो है ना ये तकलीदी अमल नहीं है सीखने का, ठीक है। गिव मी अ चाइल्ड एंड आई विल मूव हिम एज यू डिज़ायर, दिस वाज सेड बाय। मुझे एक बच्चा दो और मैं इसे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मुंतकिल करूँगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था जी, ये जुमला वाटसन ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। इफ अ स्टूडेंट आस्क द टीचर टू मीट इन प्राइवेट व्हाट शुड यू डू। अगर एक कोई तालिब इल्म है, उसको मसला है और वो तालिब इल्म उस्ताद से निजी मुलाकात के लिए कह रहा है और ये कह रहा है कि यार उस्ताद जी आपने मुझसे मुलाकात करने, मुझे ये मसला दरपेश है। तो यहाँ पर उस्ताद को क्या करना होगा? ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, नॉट फॉर द टेस्ट। ये सिर्फ इम्तिहान के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप जब उस्ताद बन जाएंगे तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। डिक्लाइन द रिक्वेस्ट, उसकी जो उसका जो मुतालबा है उसको ख़त्म कर दे। एंड कंटिन्यू रेगुलर क्लास एक्टिविटीज़, और अपने क्लास की जो सरगर्मी है उसको जारी रखें। रिफ़र द स्टूडेंट टू अ स्कूल काउंसलर, इस बच्चे को स्कूल काउंसलर के पास भेजते हैं, ठीक है। मीट द स्टूडेंट प्राइवेटली, इस बच्चे के साथ क्या करे? मुलाकात कर दे अकेले में। एंड एड्रेस देयर कंसर्न, और जाने कि इसका मसला क्या है। आस्क द स्टूडेंट टू डिस्कस, इस बच्चे से कहे कि ये बहस कर दे द इशू इन फ्रंट ऑफ द क्लास, इसको जो मसला है इस जुमात के सामने। तो यह जो सही जवाब है मेरे अजीज़ सुनने वालों, वो है मीट द स्टूडेंट प्राइवेटली इन एड्रेस दियर कंसर्न। लेकिन अगर आप इस चीज़ को अभी प्रैक्टिकल देखें तो इससे बहुत ज़्यादा मसाइल फैल रहे हैं। मिसाल, अगर आप एक बच्चे के साथ प्राइवेट मीटिंग कर भी ले, तो क्या होगा? दूसरी असातिज़ा आपकी तरफ उंगली उठाएंगे कि यार इस उस्ताद में कोई मसला है कि इसने इस बच्चे के साथ प्राइवेट मीटिंग कर ली। और जो उसके क्लास के बच्चे हैं, कुछ शरारती बच्चे होते हैं, कुछ समझदार बच्चे होते हैं, वो भी आपके पास उंगली उठाएंगे, ठीक है। अगर आप अभी माहौल को देख ले, अभी ज़माने को देखें, इससे कितनी मसाइल पैदा हो रही है और असातिज़ा को कितनी मसाइल दरपेश है। मेरे मुहतरम सुनने वालों, आप लोगों को अल्लाह उस्ताद बनाए, आप लोगों को टेस्ट में कामयाबी हासिल हो, लेकिन साइकोलॉजी इसलिए है कि आप ये मसाइल आपको दरपेश होंगे और आपने इन मसाइल से कैसे निपटना है, ठीक है। तो इसलिए साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है और आपको ये टेस्ट में इसके मार्क्स इंक्लूडेड है, ओके। विच मेथड इज़ मोर सुटेबल फॉर टीचिंग साइंस। अभी जो साइंस हम पढ़ा रहे हैं उसका तालीम दे रहे हैं, तो कौन सा तरीका जो है ना वो मौजू है? लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या रीडिंग मेथड? तो साइंस में प्रोजेक्ट मेथड जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम है। क्यों? अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बार बार बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, तो साइंस समझ में आएंगी। साइंस रीडिंग, लेक्चर मेथड या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से नहीं सीखा जा सकता, ठीक है। Which of the following when an emergency problem emerges in the class what should you do? जब क्लास में कोई हंगामी मसला पैदा हो तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है।
तो आपको ये करना चाहिए कि इमिडिएटली कॉल फॉर हेल्प, कि आप किसी को बुलाए मदद के लिए, एंड मैनेज द सिचुएशन कामली, और आहिस्ता जो है ना इस मसले को, या ये जो चैलेंज दरपेश है, मसला दरपेश है, इसको खुश असलूबी के साथ हल करें। तो ऑप्शन नंबर सी, इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प एंड मैनेज द सिचुएशन कामली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इनफॉर्मल। अब इसमें कौन सा जो है ना तालीमी तालीम से कौन सा जुड़ा हुआ जो है ना प्रोजेक्ट, इस मंदर झैल में कौन सा गैर रस्मी नहीं है, यानी गैर रस्मी तालीम जो है ना वो नहीं है, ठीक है। वो क्या है, वो रस्मी तालीम है। ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट, रोल प्ले या ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये जो प्रोजेक्ट है वो गैर रस्मी नहीं है। वो प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट रस्मी तालीम है, ठीक है। द टीचर हैज़ फॉर्मल अथॉरिटी इन, उस्ताद किस में बाज़ाब्ता इख्तियार हासिल है। उस्ताद को किस चीज़ में बाज़ाब्ता इख्तियार हासिल है, तो इसका जो जवाब है वो लेक्चर मेथड। उस्ताद को लेक्चर मेथड में बाज़ाब्ता इख्तियार हासिल है, ठीक है। इफ़ द टीचर वांट टू इंक्लूड मोरल करेक्टर इन द स्टूडेंट लर्निंग, द टीचर शुड, अगर उस्ताद तलबा के तालीम में अखलाकी किरदार को शामिल करना चाहता है तो उस्ताद को चाहिए कि डैश प्रैक्टिस देमसेल्फ, स्लोली रिले ऑन बुक्स, या असाइन मोरल करेक्टर्स। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रैक्टिस देमसेल्फ। The practice model based on learning theory that focuses on shaping and changing behavior through the use of rewards and reinforcement is known as। सीखने के नज़रिए पर मबनी प्रैक्टिस मॉडल जो इनामात और कमक के इस्तेमाल के ज़रिए तरस अमल की तश्कील और तब्दीली पर तवज्जो मरकूज़ करता है, इसे क्या कहा जाता है। तो डियर व्यूअर, इसे कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनल अप्रोच। अपीरेंट कंडीशन अप्रोच, ठीक है। जो वो एक्सपेरिमेंट किया था पौली ने, कि क्या किया था उसने, जब कुत्ते को बेल के ज़रिए जो है ना खुराक से वो जुड़ रहा था। ऑपरेंट कंडीशनल एक्सपेरिमेंट जो है ना आप वो देखें साइकोलॉजी में, तो वो उस अप्रोच की तरफ इशारा है, ठीक है। Which classroom management technique involves dividing student into small groups to complete a task। क्लासरूम मैनेजमेंट की कौन सी तकनीक में तलबा को किस काम को मुकम्मल करने के लिए छोटे ग्रुपों में तकसीम करना शामिल है, ठीक है। तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग है। कोऑपरेटिव लर्निंग में तलबा को टास्क मुकम्मल करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, ठीक है। Which type of assessment provide ongoing feedback to improve student learning। तालिब इल्म के तालीम को बेहतर बनाने के लिए किस किस्म की तशख़ीस मुसलसल फ़ीडबैक फराहम करती है, ठीक है। तो आपका है फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो क्या करता है, मुसलसल फीडबैक फराहम करती है, ठीक है। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी इज़। अभी जो ब्लूम टेक्सोनॉमी की दर्जाबंदी है उसमें सबसे पेचीदा महारत जो है ना कौन सी सतह को हासिल है, वो है एवालुएटिंग, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लेवल एंड डेव साइकोमोटर डोमेन इज। डेव के साइकोमोटर डोमेन में पेचीदा सतह क्या है, तो ये आपके लिए ऑलरेडी जो है ना किया गया है, नेचुरलाइजेशन, ठीक है। व्हाट इज़ द की प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। फ्लिप शुदा क्लासरूम मॉडल के पीछे कलीदी उसूल क्या है, तो वो है लेक्चर आर डिलीवर्ड एट होम एंड एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड इन क्लास। ये आप देखें फ्लिप के जो फ्लिप क्लासरूम मॉडल जो है ना उसमें क्या है, लेक्चर को क्या करता है, लेक्चर डिलीवर एट होम। लेक्चर की जो डिलीवरी है वो घर पर होती है, घर पर वो बच्चे सुनते हैं, और जो सरगर्मी है उसको मुकम्मल करने के लिए वो क्लास में जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपने समझना है। द सिंपलेस्ट लेवल एंड ड्यूज साइकोमोटर डोमेन इज़। आपने देखा कि ड्यूज साइकोमोटर डोमेन जो है ना उसका आसान तरीन सतह क्या है, वो है इमिटेशन, ऑलरेडी आपके लिए किया गया है। अ डोमिनेंट प्रिंसिपल इज़ ऑलवेज अ गुड डैश। एक गालिबल प्रिंसिपल हमेशा डैश होता है। तो ये मेरे ख्याल में डबल MCQs आया है, ये हमने पहले भी किया है। कोऑर्डिनेटर, अ टीचर टेंड्स टू डू बेटर इन डैश। एक साथ डैश में बेहतरीन काम कर सकता है, तो वो बेहतर टाइम लिमिट में बेहतर काम कर सकता है, कि उसको जो टाइम जो है ना वो लिमिट के साथ दिया जाए, दिया जाए कि जी आपने 40 मिनट का पीरियड है आपके पास, ठीक है, या आपका दौरानिया 40 मिनट का है, तो उसको आपने टाइम दिया, टाइम
उसके टाइम के साथ हमने लिमिट भी दिया कि यार ये टाइम है, ये लिमिट है, आपने इसको क्रॉस नहीं करना है, तो वो उस्ताद उसमें बेहतर काम करेगा। ठीक है। द सिलेबस मस्ट शो इट्स एप्लीकेशन इन आवर देश। हम निसाब को हमारे देश में अपना अतलाक ज़रूर दिखाना चाहिए। डेली लाइफ, इंडस्ट्रीज, सोसाइटी, नॉन ऑफ दिस। तो निसाब को डेली लाइफ में बेहतर अपना अतलाक ज़रूर दिखाना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फार्मेटिव असेसमेंट इज़, फार्मेटिव असेसमेंट वो होता है जो हम तालीम के दौरान लेते हैं, मतलब अभी तालीम जारी है, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है या टर्म एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उसके दौरान जो हम असेसमेंट लेते हैं उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ठीक है, पॉप क्विज़ जो है ना वो आपके पास एग्जांपल है किस चीज़ की, फॉर्मेटिव असेसमेंट की। ठीक है। अच्छा, प्रोलॉन्ग्ड पीयर लीड्स टू, तवील खौफ डैश की तरफ जाता है। अभी क्या होगा, खौफ होगा, मतलब डर होगा। अगर डर या खौफ तवील हो, ठीक है, तवील मतलब क्या है, यानी ज़्यादा देर पा हो, उसका दौरान या ज़्यादा हो, तो वो किस चीज़ की तरफ जाएगा। ठीक है, फेलियर, स्ट्रेस, दबाव, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस। तो वो फेलियर की तरफ भी जाएगा जी, और स्ट्रेस की तरफ भी जाएगा। तो आपका जो जवाब है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ स्कोर कार्ड। अभी जो स्कोर है, आपने मुख्तलिफ़ किस्म के स्कोर, ठीक है, टेस्ट में ली गए हैं, और इसका जो वो औसत हम कह सकते हैं पॉइंट, उस औसत पॉइंट को क्या कहते हैं। ठीक है, मीन, मूड या मीडियन। सो मीडियन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ अ स्कोर कार्ड, मिड पॉइंट ऑफ अ स्कोर इज कार्ड मीडियम, उसको मीडियन कहते हैं। ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग डिफरेंट असेसमेंट टू अचीव वेरियस कॉम्पिटेंसीज इज नाउन एज, मुख्तलिफ सलाहियतों को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तशख़ीसात को इस्तेमाल करने की मशक़ के नाम से जाना जाता है ट्रायंगुलेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। रिलायबल टेस्ट इज़ वन डेट, एक काबिल इत्मीनान इम्तिहान वो है जो यील्ड कंसिस्टेंट रिजल्ट अक्रॉस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। द टर्म इंडक्टिव मेथड टीचिंग रिवर्स, इस्तिलाह तालीम का दिलकश तरीक़ा से क्या मुराद है, तो ये आपके लिए ऑलरेडी किया गया है, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्राइमरली मेजर्स, मकसदी टेस्ट बुनियादी तौर पर डैश की पैमाइश करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नॉलेज एंड स्पेसिफिक स्किल, उसकी पैमाइश करती है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट इज डिज़ाइन टू बी डैश, एक मयारी टेस्ट डैश होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ऑलरेडी आपके लिए कलर है ऑप्शंस, consistent across different administration. Which type of evaluation focuses on judging the overall quality of program or curriculum? कुरिकुलम, ठीक है, किस किस्म की तशख़ीस किसी प्रोग्राम या निसाब के मजमूई मयार को जांचने पर मरकूज़ है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सुमेटिव एवालुएशन। मुझे पता नहीं है कि यार इस स्लाइड क्यों बार बार चेंज होते हैं, इसके नंबर चेंज होते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे। द पर्पस ऑफ एवालुएशन एंड एजुकेशन इज़ टू डैश, लेकिन आप लोगों ने उस नंबर की तरफ नहीं देखना है, बस अपने क्वेश्चंस और आंसर्स की तरफ बस फोकस दे दें। तालीम में तशख़ीस का मकसद डैश है, डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, तो ये आपका सही जवाब है। एजुकेशनल मेजरमेंट इज़ प्राइमरली नीड टू, तालीमी पैमाइश बुनियादी तौर पर डैश की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, एसेसी स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड क्लास मैनेजमेंट, पेयर एंड फर्म मीन्स, क्लास मैनेजमेंट में मुनसिफाना और फर्म का मतलब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है, बीइंग कंसिस्टेंट विद रूल्स कॉन्सिक्वेंस। ठीक है। पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट फोकस इज ऑन, मस्बत रवैये की हमायत पर मरकूज़ है। अगर आप बच्चे को मारेंगे तो ये पॉजिटिव हमायत है नहीं। इग्नोरिंग द स्टूडेंट एक्शन, अभी जब बच्चा कोई हरकत कर रहा है आप उसको इग्नोर करती जा रही है, मतलब बच्चा बदजुबानी इस्तेमाल करता है, तो क्या आप उसको इग्नोर करेंगे उसकी इस एक्शन को, तो ये भी नहीं है। क्या है, रेनफोर्सिंग गुड बिहेवियर्स, अगर वो अच्छा काम करता है तो आप उन्हें उसको रेनफोर्स करना है।
रिस्टोरेटिव जस्टिस इन क्लासरूम मैनेजमेंट एम्स टू, क्लासरूम मैनेजमेंट में बहाली इंसाफ का मकसद है, तो ये भी रेनफोर्सिंग गुड बिहेवियर। ओके, विच ऑफ दिस इज़ अ प्रोएक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, इनमें से कौन से क्लासरूम मैनेजमेंट की एक फ़ाल हिकमत अमली है। एस्टेब्लिशिंग रूटीन्स फ्राम द स्टार्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल क्यू, मंदरजल में से कौन सा ज़ुबानी इशारे की मिसाल है। रेनफोर्सिंग गुड स्टूडेंट बिहेवियर, ठीक है। द मेन गोल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट टू, अभी जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसका बुनियादी मकसद क्या है। मेंटेन साइलेंस एट ऑल द टाइम, कि यार जितना वक्त बच्चों का क्लास में हो, बच्चे जितनी वक्त क्लास में बैठे हो वो सारे खामोश हो, तो ये बात ठीक है नहीं। इंक्रीज़ वर्कलोड फॉर स्टूडेंट, आपने क्लासरूम के का मकसद ये है कि बार बार बच्चों को काम देना है कि यार उसका जो काम हो उस पर क्या हो, लोड हो, बोझ बन जाए उस पर नहीं। फैसिलिटेट इफेक्टिव लर्निंग गुड, यही सही जवाब है। आपने उसको क्या करना है, फैसिलिटेट करना है उसके लर्निंग के उसकी इफेक्टिव लर्निंग के लिए, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट प्राइमरली रिफर्स टू डैश, क्लासरूम मैनेजमेंट बुनियादी तौर पर डैश से मुराद है क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चरल लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। एंड द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच नॉलेज इज़ बिल्ड थ्रो, तामीरी नुक्ता नज़र में इल्म की तामीर डैश के ज़रिए होती है। पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व स्टूडेंट वर्किंग टुगेदर टू अचीव शेयर्ड लर्निंग गोल्स, मुश्तरका सीखने के आदाब को हासिल करने के लिए मंदरज झैल में से किस में तलबा मिलकर काम करना शामिल है। कोऑपरेटिव टेस्टिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, इंडिविजुअल स्टडी, ठीक है। तो आंसर है इसका कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, तलबा जो है ना इकट्ठे काम करते हैं और फिर क्या करते हैं, शेयर करते हैं मुश्तरका सीखने के आदाब हासिल करने के लिए, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एनकरेज स्टूडेंट टू, इंक्वायरी पर मबनी सीखने से, इंक्वायरी पर मबनी सीखने से तलबा की कौन सी हौसला अफजाई होती है। लेसन क्वाइटली आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर आंसर, मेमोराइजिंग फैक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर आंसर, ओके। विच मेथड रिक्वायर्ड स्टूडेंट टू रिसर्च अ टॉपिक एंड प्रेजेंट इट टू द क्लास, कौन सा तरीक़ा तालिब इल्मों को किसी मौजू पर तहक़ीक़ करने और इसे क्लास में पेश करने की ज़रूरत है। प्रेजेंटेशन मेथड्स, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, मंदरज झैल में से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट की मिसाल नहीं है। तो मैंने आपको कहा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ना ये कौन सी असेसमेंट में है, तो ये वो तशख़ीस है, वो असेसमेंट है जो हम सबक के दौरान जो है ना वो लेते हैं, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज़, क्विज़, फाइनल एग्ज़ाम, आप देखिए फाइनल एग्ज़ाम जो है ना वो फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम जो है ना वो जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो, कोर्स कंप्लीट हो, जो हमें टास्क दिया गया हो, मतलब कि आपने जनवरी तक कोर्स जो है ना मुकम्मल करना है, ठीक है। और वो कोर्स मुकम्मल हो, जब फरवरी में एग्ज़ाम लिया जाता है तो सबक के बाद लिया जाता है, इसलिए जो है ना फाइनल एग्ज़ाम जो है ना वो क्या है, फाइनल एग्ज़ाम इज़ नॉट अ फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। द प्राइमरी गोल यूजिंग विजुअल एड एंड टीचिंग इज़ टू, तदरीस में बसरी इमदाद का इस्तेमाल करने का बुनियादी मकसद देश है। आंसर नंबर एक, एनहेंस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। विच टीचिंग मेथड फोकस ऑन स्टूडेंट लर्निंग थ्रो डायरेक्ट एक्सपीरियंस, कौन सा तरीक़ा तदरीस तलबा को बराह रास्त तजुर्बे के ज़रिए सीखने पर मरकूज़ करता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज़ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या करता है, बराह रास्त तजुर्बे के ज़रिए सीखने पर मरकूज़ करता है स्टूडेंट्स को। यार ये स्लाइड्स का मसला फिर है। इन विच मेथड डज द टीचर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन स्ट्रक्चरल एंड डायरेक्ट वे, उस्ताद किस तरीके से मुनज़्ज़म और बराह रास्त मालूमात फराहम करता है। तो कौन सा तरीक़ा है जिसके ज़रिए उस्ताद मुनज़्ज़म और बराह रास्त मालूमात फराहम करता है, तो वो है जी आपका क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर है वो है क्या है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के ज़रिए क्या करता है वो बराह रास्त मालूमात फराहम करता है। विच कुरिकुलम मॉडल व्यूज़ कुरिकुलम एज एवॉल्विंग सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, निसाब का कौन सा मॉडल निसाब को सीखने के तजुर्बात के एक उभरती हुए मजमुआ के तौर पर
देखता है। तो है प्रोसेस मॉडल, ठीक है। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सुमेटिव असिसमेंट। अभी मैंने आपको क्या बताया, सुमेटिव असिसमेंट क्या है। सुमेटिव असिसमेंट वो है जब कोर्स मुकम्मल हो उसके बाद लिया जाता है, उसको सुमेटिव असिसमेंट कहते हैं। और जो दौरान सबक दौरान तालीम लिया जाता है उसको फॉर्मल असिसमेंट कहते हैं। तो टर्म एग्ज़ाम जो है ना वो सुमेटिव है, फाइनल एग्ज़ाम सुमेटिव है, प्रोजेक्ट सुमेटिव है, क्विज़ जो है ना वो इट इज़ नॉट सुमेटिव असिसमेंट। द नल करिकुलम रिफर्स टू कलदम निसाब से क्या मुराद है। तो उसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कंटेंट इंटेंशनली एक्सक्लूडेड। Which model is primarily linear and focuses on objectives, content, methods and assessment and curriculum design। कौन सा मॉडल बुनियादी तौर पर लकीरी है और निसाब के डिज़ाइन में मकासद, मवाद, तरीक़ों और तशख़ीस पर तवज्जो देता है। तो वह ऑप्शन नंबर एक, टाइलर्स मेथड मॉडल। ओके। कुरिकुलम डेवलपमेंट यूजुअली बिगिंस विद। निसाब की तरक्की आमतौर पर डैश से शुरू होती है। डिफाइनिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। डिफाइनिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स से ही निसाब की तरक्की आमतौर पर शुरू होती है। द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनमी इज़। ब्लूम टेक्सोनमी जो है ना उसके मुतालिक क्या है जो गोल है, ठीक है, तालीम का प्राइमरी गोल जो है ना वो क्या है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। एंड ब्लूम टेक्सोनमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। ब्लूम के दर्जा बंदी में दर्जे में से किस को सीखने का आला तरीन दर्जा समझा जाता है, एवेलुएटिंग, ठीक है। The lowest level of learning in the cognitive domain is। तो है ऑप्शन नंबर ए, नॉलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। मंदरजन में से कौन सा निसाब की तरक्की का जुज़ु नहीं है। तो असेसमेंट स्ट्रेटजीज़ ये निसाब की ठीक है जुज़ है निसाब का, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये भी जुज़ है, नॉन ऑफ दिस ये तो हो नहीं सकता। तो स्कूल पॉलिसीज़ का निसाब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो निसाब का जुज़ नहीं है। The purpose of rubric is to provide test replacement class rules, simplify teaching, evaluating criteria। और जो आखिरी MCQs है, the type of motivation that comes from internal satisfaction is dash motivation, intrinsic motivation। डियर व्यूअर्स, आज मैंने आपके लिए 100 MCQs जो है ना उसका लेक्चर जो है ना आप लोगों के लिए अपलोड किया, ठीक है। पेडागॉजी की उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरा जो आज का लेक्चर है वो समझ में आया होगा और आप लोगों को उससे फ़ायदा हासिल होगा। आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सब लोगों के प्यार मोहब्बत का शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम।